आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन के बारे में। हम जानेंगे कि डीआरडीओ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन कैसी है, हमें रेलगन की ज़रूरत क्यों है और इस समय कैसे रेलगन हमारे लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, इस पे भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, अगर हम रेलगन की बात करें तो दुनिया के तमाम देशों के द्वारा इस कॉन्सेप्ट पे काम किया जा रहा है। इनफैक्ट कुछ देशों के द्वारा तो ऑलरेडी रेलगन विकसित भी की जा चुकी है, जिसमें भारत भी शामिल है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल पहला तो ये है कि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन की ज़रूरत क्यों है। इस बात को समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि हमारी आज की जो कन्वेंशनल गन है, जिसमें आर्टिलरीज हो गई, नेवल गन्स हो गई या फिर टैंक गन हो गई, ये लगभग अपने फुली लिमिट तक पहुँच चुकी हैं। अब जो प्रोजेक्टाइल की रेंज होती है और जो एक्सेलरेशन होता है कन्वेंशनल गन में, वो डिपेंड करता है कि उसमें जो चैम्बर में प्रोपेलेंट बर्न किया जा रहा है वो कितना है, या अगर हम दूसरे शब्दों में ये कहें तो जो रेंज और एक्सेलरेशन है कन्वेंशनल गन बैरल में, वो डिपेंड करता है प्रोपेलेंट जो कि उसके गन चैम्बर में बर्न होता है। अब अगर हम 80 AGS की बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसकी जो कैपेसिटी है चैम्बर की वो 25 लीटर की है, जबकि धनुष की चैम्बर कैपेसिटी 23 लीटर्स की है। अब एक गन को अगर अधिक रेंज चाहिए तो जाहिर सी बात है उस पे जो चैम्बर वॉल्यूम है वो भी बड़ा होना चाहिए, ताकि वो बड़े अमाउंट पे जो प्रोपेलेंट है उसको एकोमोडेट कर सके। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम अपने मन मुताबिक जितना चाहे उतना प्रोपेलेंट भर के रेंज को प्राप्त कर लें। प्रोपेलेंट को फिल करने की भी अपनी एक लिमिट होती है, और अगर लिमिट से ज़्यादा प्रोपेलेंट फिल किया गया तो उल्टा ये बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है, क्योंकि जो कन्वेंशनल गन है इसको अपना जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करके रखना होता है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग और स्टोरेज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन्हीं सारी लिमिटेशंस को देखते हुए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन है उनको एक गेम चेंजर वेपन के तौर पर देखा जा रहा है फ्यूचर का, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी है ये प्रोजेक्टाइल को 2000 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा की मजल वेलोसिटी पर एक्सेलरेट कर सकती है, जो कि कन्वेंशनल केमिकल प्रोपेलेंट से इस स्पीड को प्राप्त कर पाना लगभग नामुमकिन है। और ये जो गन सिस्टम है इसको एक रेवोल्यूशन के तौर पर देखा जा रहा है, खासकर नेवल स्ट्राइक ऑपरेशन में, क्योंकि इसकी सहायता से जो प्रोजेक्टाइल हैं उनको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ एक्सटेंडेड रेंज में भी डिप्लॉय किया जा सकता है, और इनके जो रिजल्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घातक होते हैं। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये है कि रेलगन काम कैसे करती है और रेलगन को बनाने के लिए कितनी ज़्यादा सावधानियों की ज़रूरत होती है, इस पे भी हम बात करेंगे। तो आइए पहले जान लेते हैं कि रेलगन एक्चुअली काम कैसे करती है। दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन का जो प्रिंसिपल है वो काफ़ी सिंपल है। इसमें दो पैरेलल कंडक्टर्स होते हैं जिसको हम रेल कहते हैं, जो कि एज अ स्टेशनरी पार्ट होते हैं। इसके अलावा इसमें एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है जिसको आर्मेचर कहा जाता है। जब एक बड़े अमाउंट में करंट एक रेल के थ्रू पास किया जाता है तो आर्मेचर उसे दूसरे रेल में कंडक्ट करता है, यानी जब करंट जो है एक रेल में आता है तो आर्मेचर की सहायता से उस करंट को दूसरे रेल तक पहुंचाया जाता है, और इसके चलते एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है रेल्स के बीच में, और वहां पर एक फोर्स बनती है जिसको हम कहते हैं लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स ही प्रोजेक्टाइल को आगे पुश करती है, और जो प्रोजेक्टाइल है काफ़ी हाई वेलोसिटी के साथ रेलगन से बाहर निकलते हैं। लेकिन इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में करंट बहुत बड़े अमाउंट में चाहिए। इनफैक्ट रेलगन में इस ऑपरेशन को करने के लिए मेगा एम्पियर्स में करंट की ज़रूरत पड़ती है, यानी जब इतने बड़े अमाउंट में करंट को इंजेक्ट किया जाता है तभी ये सारे जो ऑपरेशंस हैं वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होते हैं। अब आपके मन में एक बात चल रही होगी कि ये गन तो काफ़ी अच्छी है और इसे बड़ी संख्या में बनाना चाहिए और हर जगह डिप्लॉय भी कर देना चाहिए। दोस्तों, जितनी चीज़ें ये आसान लगती हैं उतनी ये है नहीं, क्योंकि इस प्रकार की बड़ी रेलगन को डिज़ाइन करना और डेवलप करना अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें इसकी जो एक्सट्रीम हाई पावर रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना होता है। जब एक बार ये चैलेंज पूरा हो जाता है तो उसके बाद कंपोनेंट्स को बनाना, आइसोलेशन और ऑपरेशनल बिल्ट-इन सेफ्टीज़ को ध्यान में रख करके इस पूरे गन को तैयार करना, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा और टाइम भी लगता है। शुरुआत में ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा दुर्लभ मानी जा रही थी और दुर्गम मानी जा रही थी, लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी लगातार इवॉल्व हो रही हैं और हमारे पास जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इवॉल्व हुई हैं, और अब हमारे पास जो हाई एनर्जी डेंसिटी के कैपेसिटर्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, तो इनके चलते इस प्रकार की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन पे काम करती हैं, उनको बनाना भी हमारे लिए पॉसिबल हो चुका है। और यही कारण है कि इस समय दुनिया के तमाम देश इस समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन्स पे काम कर रहे हैं, और इनफैक्ट भारत के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन तो बना भी ली गई है और उसको टेस्ट भी किया जा चुका है।
दोस्तों, अगर हम बात करें भारत के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को विकसित करने के प्रोग्राम की, तो जो इनिशियल वर्क है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को बनाने का, वो भारत के द्वारा 1983 में शुरू किया गया, जो कि 1991 तक चला। और इस दौरान भारत ने 5 किलो वोल्ट और 240 किलो जूल कैपेसिटर बैंक को विकसित किया, जो कि 12 mm के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को पावर करने के लिए सफिशिएंट था। इसको डेवलप किया गया और इस्टेब्लिश भी कर लिया गया। और इसके अलावा एक 10 मेगा जूल की जो रेलगन है, जो कि कैपेसिटर बैंक से पावर्ड थी, उसको भारत के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट फायर भी किया गया। और ये टेस्ट अलग अलग बोर साइजेस और प्रोजेक्टाइल मासेस में हुए। और प्रोग्रामेबल पल्स पावर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो 10 मेगा जूल का कैपेसिटर बैंक है, उसको रेलगन के लिए सक्सेसफुली डिज़ाइन, डेवलप और इंस्टॉल भी कर लिया गया। और ये इंस्टॉलेशन हुआ ARDE पुणे में। उसके बाद वहाँ पर एक फिक्स्ड फायरिंग स्टैंड की सहायता से जो डायनामिक फायरिंग ट्रायल्स हैं, वो अलग अलग तरीके से आयोजित किए गए। और ये जो एक्सपेरिमेंटल इवैल्यूएशन और दूसरे टेस्ट हैं, उनको वहाँ पर परफॉर्म किया गया। और इसके आधार पे आगे की जो कार्यवाही है वो शुरू करी गई। बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंटल इवैल्यूएशन था वो इसलिए किया गया था ताकि जो सिस्टम परफॉर्मेंस है उसको सही से परखा जा सके। और इन अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स ने भारत की बहुत ज़्यादा मदद करी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को कैरेक्टराइज करने में, जो कि डिफरेंट बोर साइजेस और प्रोजेक्टाइल मासेस की थी, जैसे कि 12 mm, 45 mm प्रोजेक्टाइल। और अगर हम प्रोजेक्टाइल मास की बात करें तो 80 ग्राम, 120 ग्राम और 250 ग्राम और 500 ग्राम तक के जो प्रोजेक्टाइल मासेस थे, इनको वहाँ पर कैरेक्टराइज किया गया। अब यहाँ पर क्योंकि भारत के पास इस क्षेत्र में अनुभव आ चुका था और भारत को टेस्ट में सफलताएं भी प्राप्त हो रही थी, तो इसी के आधार पे अब जो एक बड़े साइज़ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन है, उसको बनाने का जो कार्य है वो भी शुरू हो चुका था। भारत के द्वारा इस समय ऐसी फ्यूचरिस्टिक रेलगन पे काम किया जा रहा है जो कि हायर स्पीड, रेंज और लेथैलिटी के साथ में आएगी। और इनके आने के बाद भारत की जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। और क्या आपको पता है, भारत इस समय 100 मेगा जूल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन पे भी काम कर रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, भारत इस समय 100 मेगा जूल की रेलगन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। और इसके लिए बाकायदा ARDE के द्वारा सेंटर फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च टेक्नोलॉजी का गठन किया गया है, जो कि इस क्षेत्र में रिसर्च वर्क को आगे बढ़ाएगी। और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हमको 10 मेगा जूल की रेलगन पे मिले हैं या उसके डेवलपमेंट प्रोग्राम में मिले हैं, उनका इस्तेमाल ही किया जाएगा एक बड़ी साइज़ की रेलगन को डिज़ाइन, डेवलप और इंस्टॉल करने के लिए। और माना जा रहा है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन विकसित की जा रही है, ये 18 किलोग्राम के प्रोजेक्टाइल को हाइपर वेलोसिटी, जो कि 2000 मीटर पर सेकेंड से भी ज़्यादा होगी, उस पर एक्सेलरेट कर सकेगा। और इसके लिए एक 100 मेगा जूल का जो कैपेसिटर बैंक है उसको विकसित किया गया है, जो कि एक फायरिंग जो कि इस रेलगन को पावर देगा। रिपोर्ट्स तो इस तरह भी इशारा कर रही हैं कि रेलगन को इस प्रकार विकसित किया जा रहा है कि ये लार्ज कैलिबर, जो कि 155 mm तक के होंगे, उनको भी 100 से लेकर के 400 किलोमीटर की दूरी तक एक्सेलरेट करने में सक्षम होगी। यानी जो रेंज है वो भी काफ़ी ज़्यादा मैसिव होने वाली है। और ये कन्वेंशनल गन और मिसाइल्स के बीच में जो एक गैप है उसको फिल करने का काम करेंगे। अब यहाँ पर प्रोजेक्टाइल को इतनी दूर तक लॉन्च करने के लिए जाहिर सी बात है कि हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। और कहा यह जा रहा है इन सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जो तैयारियां हैं वो भी पूरी हो चुकी हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि भारत का जो प्रोग्राम है वो कितना ज़्यादा उल्लेखनीय है और भारत इस क्षेत्र में कितनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर यह बताया जा रहा है कि भारत के द्वारा ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन का एक नया ट्रायल आयोजित किया गया है। दरअसल अभी हाल ही में एक न्यूज़ लेटर सामने आया है जून 2023 का, जहां पर DRDO ने ये इन्फॉर्म किया है कि ऑलरेडी ARDE के द्वारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन का जो टेस्ट है वो किया गया है। और इसके अलावा 400 mm का जो ग्रेनेड है वो भी टेस्ट किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन के बारे में। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।